Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the Betterment of Society, and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर हुमा काशिफ. डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू जी एंड अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू डॉक्टर साहबा. ये मौसम शदीद है और सर्दी कंसर्न, और लाहौर में अच्छा खासा मौसम है. मैं तो यहाँ दुबई में बैठा हूँ, ऑनलाइन हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं. तो लाहौर का डॉक्टर साहब बता रही थी कि अच्छी खासी एक्सट्रीम वेदर है एज फॉर विंटर कंसर्न. बारिश भी हुई आज, और ये पिछले एपिसोड में ख़वातीन हज़रात हमने डिस्कस किया था कि विंटर में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, खासकर एल्डरली लोग. फिर हमने ये भी कहा था कि यस, अगला एपिसोड हम जरूर करेंगे. डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए विंटर में क्या क्या एहतियाती तदाबीर हों ताकि वो भी विंटर को एंजॉय कर सकें. डॉक्टर साहब, ओवर टू यू. टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एस्थमेटिक पेशेंट कितने हैं, क्या उनकी एहतियाती तदाबीर इस मौसम में करनी चाहिए? वो बाहर बिल्कुल निकलना बंद तो नहीं कर सकते, तो आप बताएं किस तरीके से वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप सब ठीक होंगे. आज तो ये है कि थोड़ी सी लाहौर में बारिश हुई है हल्की सी, तो उसकी वजह से ये एक प्लस पॉइंट है कि जो स्मॉग है और फॉग है वो थोड़ी सी सेटल हो जाएगी. आप सबको भी पता होगा कि इंटरनेशनली लाहौर इज ऑन द 3rd नंबर पॉल्यूशन के लिहाज से, जो इसकी लेटेस्ट रीडिंग है. और जो आज हम डिस्कस करेंगे जो एजमेटिक्स हैं, एजमा कि जब हम एक टर्म सुनते हैं तो हम बहुत डर से जाते हैं, जिसको आप उर्दू में दमा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एजमा कहते हैं. इसमें इतना डरने की नहीं होती बात, क्योंकि ये एक आपकी इट्स एन एलर्जी जो कि किसी भी चीज से, जो कि डस्ट भी हो सकती है, किसी माइट से हो सकती है, आपके किसी खाने से जिससे बॉडी आपकी रिएक्ट करती है. इसमें अगर एक दफा बॉडी ने रिएक्ट किया है तो उससे ये होता है जैसे हम वैक्सीन कराते हैं, एक वैक्सीन का हमें डेड वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में डाला जाता है और उससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बना देती है. तो इसी तरह अगर आपको कोई एलर्जी हो गई है तो वो फिर बॉडी आपको वो एलर्जी को रिकग्नाइज कर लेता है. वो जब भी आपको वो सोर्स जिससे आपको एलर्जी हो रही है वो आपकी बॉडी में जाती है, तो बॉडी उसको डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. अब हमारी जो बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम होता है, और ये ज्यादातर आपके एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, ये हेरिडिटरी भी होता है. एज्मा, एलर्जीज, ये एक ही क्रोमोसोम है जो कि ये कैरी करता है. उसमें कुछ लोगों को फर्ज करें आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या आपके किसी पेरेंट्स को एलर्जी अगर है, एज्मा है, वो एक्जिमा के फॉर्म में कहते हैं. तो ये दोनों एक ही जो क्रोमोसोम है वो कैरी करता है. अभी आ जाते हैं कि जिसे एज़मा, दमा, हमने कहा दमा, एज़मा, ये बेसिकली दमा इज एस्थमा सर. एक्जिमा एक स्किन का डिसऑर्डर होता है जिसमें थिक स्किन हो जाती है काफी ज्यादा, एल्बो के ऊपर, आईब्रोज में, डिफरेंट एरियाज पे. तो लेकिन ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है. लेकिन जो दमा की बीमारी है ये लंग्स से रिलेटेड है डायरेक्टली, सांस से रिलेटेड है डायरेक्टली. जी बिल्कुल. ओके जी, उसमें ये होता है जब आप विंटर्स में आ जाते हैं, जो प्रिकॉशंस हमने दे दिए. देखिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा शुरू हो जाता है हमारे नाक से और मुंह से. उसके बाद वो नीचे लैरिंग्स आता है, फिर वो ब्रोंकस है, वो दो में डिवाइड होता है, और हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के ऊपर झिल्ली है इसके. और हमारा जो लंग है वो 24 आवर्स फंक्शनिंग में है. हमारे लंग को कोई रेस्ट नहीं मिलता. ठीक है. दो वेदर जो हैं वो ज्यादा खराब होते हैं जिन लोगों को एज्मा होता है, एक विंटर का और दूसरा ऑटम का. ऑटम का इसलिए क्योंकि शेडिंग होती है और उससे भी आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है. सबसे पहले तो अगर आपकी फैमिली में या आपको एज्मा है तो आपने ये देखना है कि वो किस चीज से ट्रिगर होता है. घर के अंदर जो आपके घर में जो कारपेट्स लगे हुए हैं, जो कर्टन लगे हुए हैं, उनको आप वैक्यूम करें, उनको झाड़ू से ना झाड़े, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर माइट्स भी होते हैं, कोई कॉबवेब्स होते हैं. तो ये सारी ऑर्गेनिक डस्ट है जो कि एज्मा को ट्रिगर कर सकती है. फिर बहुत से खाने ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी उसे रिएक्ट कर सकती है. कोशिश करें कि शाम को 5-6 बजे के बाद
अंडा ना लें। हमारे यहाँ बहुत है कि सर्दियों में अंडा दे देते हैं रात को खाने को भी, लेकिन जिन लोगों को एजमा है उनको रात को अंडा अवॉइड कीजिए। पराठे हैं, चिकने पराठे हैं, चीज की चीजें जैसे पिज्जा है, ये सब ट्रिगर करता है अच्छा, एलर्जी को। मतलब अंडा, और चावल है। ये बड़ी अहम चीज है। मैं जानता हूँ अपनी फैमिली के जो दूर के लोग हैं, फैमिली, जी जी तो उनको ऐसे एस्थमेटिक बुजुर्ग, तो वो कहते सर्दी बहुत लग रही थी, इनको अंडे दें, अंडा दें हाँ, ताकि उनको अंडा सर्दी सिर्फ कम दीजिए। लगे। जी जी, अंडा आपने शाम 5 बजे के बाद अवॉइड करना है, ओके। क्योंकि उस वक्त बॉडी का सारा सिस्टम लेट डाउन हुआ हुआ होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है एज द डे पासिस। सुबह के टाइम पे 4-5 बजे से पहले आप अंडा भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, चिकनी चीजें जैसे पराठा है, चिकने चावल हैं जैसे बिरयानी है, को पुलाव है या बघारे चावल है। रात के टाइम पे सिर्फ आप रोटी लीजिए, और आपने बॉइल्ड राइस ले सकते हैं। खाना लें, हमेशा अर्ली डिनर करें, लेट डिनर अर्ली एजमा डिनर में ना करें, अर्ली कीजिए। डिनर जी, करें खास। एटलीस्ट 15 मिनट्स वॉक जरूर करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप घर से बाहर चले जाएं, क्योंकि विंटर्स है। आप घर के अंदर ही, हर एक के घर में कुछ सीढ़ियां होती हैं, छत होती है, या फिर लाउंज होता है कोई बड़ा, खाने वाला कमरा तो हर एक के घर के अंदर है। तो आप उसके इर्द गिर्द, क्योंकि इसमें आपकी रिदम भी नहीं टूटती है, कंफर्टेबल जूता पहन के कम से कम 15 से 20 मिनट रात का खाना खाने के बाद एक्सरसाइज वॉक कीजिए, जो कि स्लो पेस से शुरू करें और फिर ब्रिस्क वॉक पे करें। देन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के साथ दांत अपना ब्रश कीजिए। आप जब भी बीच में खाना खाते हैं, दोपहर का खाते हैं या ब्रेक लंच करते हैं या जो भी मंचिंग करते हैं, मेक श्योर कि आप कुल्ली करें, ताकि आपके दांतों में कोई फूड पार्टिकल ना रहे जिसके ऊपर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो। दो चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं लंग्स की इस वेदर के अंदर, एक है ब्रोंकाइटिस और दूसरा है नमोनिया। ब्रोंकाइटिस यूजुअली वायरल होता है, लेकिन अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो आप प्रोन है, तो वो फिर वायरल के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, और नमोनिया तो होता ही एक बैक्टीरिया से है। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। घर में जब डस्टिंग आप करते हैं तो उस वक्त मुंह पे मास्क लगाएं, क्योंकि ये नहीं है कि एजमा आपको कभी भी किसी वक्त किसी भी चीज से हो सकता है। आपको किसी ड्रग से हो सकता है, आपको किसी खाने से हो सकता है, आपको घर में किसी पेट से हो सकता है। यूजुअली बिल्ली के फर, कुत्ते के फर और तोता, ये चीजें ट्रिगर कर सकती हैं अगर आपको एलर्जीज की टेंडेंसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को इसका नहीं भी होगा। इसका कोई तलक शॉक से भी है, किसी सदमे से है? जैसे अक्सर मैंने देखा कि कई शौक लोग से सर ये होता अपने है कि आप कफ एक रखते हैं चांस में। जी, हल्के जी से जी, उन्हें कोई ऐसी न्यूज आई है, शॉकिंग न्यूज आई है, दे स्टार्ट ब्रीदिंग अबनॉर्मली, कुछ किस्म का है तलक? सर वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, या कुछ लोगों को हिस्टेरिकल होता है, वो साइकोलॉजिकल है। लेकिन ब्रोंकोस्पेज्म जो है उसके लिए कोई एंटीजन यूजुअली होती है। या कुछ लोग होते हैं जिनको कार्डियक एजमा होता है, जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक होते हैं, तो उनका ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। अगर आपको बॉडी में ऐसी कोई एलर्जेंस हैं या आपको हिस्ट्री है एजमा की, तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका ट्रीटमेंट है, कुछ लोग टैबलेट्स लेते हैं, कुछ लोग इनहेलर्स लेते हैं, ऑलवेज वो हैंडी होना चाहिए, क्योंकि एजमा का अटैक एकदम भी ट्रिगर हो सकता है जो आपको वार्निंग नहीं देता। और लंग्स ही हमारी बेसिक वो ऑर्गन है जो कि हमको चला रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एवरी सिस्टम इज गोइंग टू गो ऑन शट डाउन। दिल और लंग्स आर इम्पोर्टेंट, और ये हेल्दी रहेंगे तो सारे सिस्टम, आपका लिवर है, आपका किडनी है, आपकी स्किन, आपके बाकी सारे विसरा भी हेल्दी रहेंगे। मतलब कि आप अपने रूटीन के जो काम सारे कीजिएगा, लेकिन साथ आपको अगर जो डॉक्टर ने दवाइयां लिखी हैं, अस्थमा जहाँ जो भी आपको अटैक होता है या सीवियर कंडीशन आप फेस करते हैं, आपने पफिंग करनी है, वो अपने काम पूरे करने हैं, ऐसा ही है। जी और जी, आजकल के बिल्कुल दौर में वैसे ही हम सबको कोरोना ने सिखा दिया है कि आपने मास्क तो लाजमी पहनना है। बिल्कुल। इसमें ये कि जब भी आप, विंटर सीजन है, आप घर से जब निकलते हैं तो मास्क पहने, ताकि कोई भी एलर्जन है या एक्सट्रीम कोल्ड है, लंग्स को हमेशा कवर रखें। और सॉक्स हो, सीना आपका ढका हुआ हो, तो आप सेफ हैं। जब भी आप नहाते हैं विंटर्स के अंदर, तो मेक श्योर कि आपके बाल आप टाइमली ड्राई कर लीजिए, ताकि उसमें ठंड लगने का चांस नहीं रहता। क्योंकि सारी इन्फेक्शन होती है, ट्रिगर होता है, फर्ज करें आपको सर पे ठंड लगती है या आपको नजला हो जाता है, वो फिर पोस्ट नेजल ड्रिप होती जाती है, वो जाके आपके लंग्स में ही
जो भी गले से पीछे से जा रहा है वो जाके एंड में तो लंग पे होगा। प्लस हमेशा नजला जुकाम 1-2 दिन होता है एजमा का, और उसके बाद आपके लंग्स बंद हो जाते हैं। तो कफ सप्रेसेंट्स अब नहीं प्रिस्क्राइब किए जाते, क्योंकि खांसी आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपके फेफड़े के जो खुलिये हैं वो नैरो हो गए हैं किसी भी एलर्जी की वजह से। उस वजह से खांसी एक हमारा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है उसको क्लियर आउट करने का। तो उसमें आपने खांसी को नहीं रोकना, आपने सिर्फ उसको ब्रोंकोडायलेटर देना है, यानी कि फेफड़े खोलने की दवाई, जो कि इनहेलर फॉर्म में भी है, निबलाइज भी कर सकते हैं, और इंजेक्टेबल तो गॉड फॉरबिड बहुत ही कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो है। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि आपके ब्रोंकोडायलेटर यानी कि फेफड़ों को खोल देती हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नॉट ओनली दैट कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, बल्कि ये कि अगर आपकी मुंह के अंदर कोई ऐसी सिक्रेशंस हैं या कोई इन्फेक्शन है तो वो भी वॉश डाउन होके आपके स्टमक में चला जाता है। नेबुलाइज करना, हाउ व्हाट अबाउट नेबुलाइजेशन और जी वो स्टीम मैंने लेना? सर जिक्र किया जी, जी। अच्छा। निबलाइज डिपेंड करता है कि आपने कौन से करना है। सिंपल जो छोटे बच्चे हैं उनको तो नॉर्मल सिलाइन जो कि नमक का पानी होता है उसकी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं फार्मेसी से, आप उससे भी कर सकते हैं। फिर जैसे एज के अकॉर्डिंगली वेंटोलिन से भी होता है। फिर क्लेनिल एक चीज है, क्लेनिल कंपोजिटम, जिसके अंदर स्टेरॉइड है और साथ वेंटोलिन है जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। उसकी मुंह से खाने से बेहतर है कि निबलाइज किया जाए, लेकिन निबलाइज आराम से कुछ बच्चे नहीं करवाते, और जो बड़े हैं वो आराम से इनहेलेशन ले सकते हैं, जो कि इनहेलर्स हैं छोटे, उसमें बच्चों के भी आते हैं। वो फिर आप हमेशा अपने जो डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन को जज करके आप अकॉर्डिंगली मेडिसिन बता सकते हैं। लेकिन ये कि आपने बस हाइजीनिकली अपने आप को क्लीन रखना है, ओरल हाइजीन सही रखनी है, ब्रीदिंग करते रहना है ताकि आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होते रहें। कम से कम 6 दफा डीप ब्रेथ्स करें, और बाहर अगर करना चाह रहे हैं दोपहर के टाइम पे तो वेयर अ मास्क। और अगर बहुत ज्यादा ठंड है और आप कमरे में हीटर ऑन करते हैं तो प्लीज एक पानी का बोल जो है वो अपने बेड के नीचे रख दें या कहीं भी, ताकि जो हवा है वो ह्यूमिडिफाइड हो। और सोने से पहले हीटर बंद करें, वेदर इट इज अ ब्लोअर, वेदर इलेक्ट्रिकल और गैस का, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। एक्सीलेंट थिंग, आइडियाज के थोड़ी सी हाईलाइट हम जरूर देते हैं, टिप्स देते हैं, अवेयरनेस थोड़ी सी हो जाए, अवेयरनेस देते हैं। चीजें सबको हमें पता होती हैं लेकिन एक कांस्टेंट उसका रिमाइंडर मिलता रहता है, तो आप थोड़े से रिफ्रेशिंग कोर्स टाइप हो जाता है। रिफ्रेशिंग कोर्स है, हमारे वीडियो का या मकसद यही है, एग्जैक्टली और एक मैसेज जी आप तक पहुंचाना है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी एहतियाती का बात करें। कोई आज कोई 7वीं 8वीं वीडियो है हेल्थ टिप्स के ऊपर, जब डॉक्टर साहब आप बार बार कह रही हैं वॉक लाजमी करनी है, ईट वेल, ईट वेल, वॉक और पानी और पानी आपने हाइजीन। पीना है, हाइजीनिक रहना है, ब्रश करना है। ये देखिए, ये बार बार आपको सेहत के बारे में ये वो और टिप्स सर हैं। ये चीजें आपकी हर बीमारी में दे हेल्प यू। अपना हेल्दी खाना, पानी का ज्यादा पीना हाँ जी, और वॉक करना। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अच्छी जी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको आइंदा वेलकम। ही किसी अच्छे टॉपिक पे, अवामी टॉपिक पे आपसे दोबारा बात करेंगे, अपने व्यूअर्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हेल्थ टिप्स के ऊपर। और टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला आपको, हम सबको हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। अस्सलाम। आमीन।